अस्सलामुअलैकुम जी। करती हूँ उम्मीद होंगे आप बिल्कुल ठीक। आज हम जैसे ही घर से निकले क्या देखा जी, गांव की सिविक जा रही है और उस पर सवार हैं लोग। थोड़ा सा आगे गए तो जैसे आज जानवर डे था, बहुत सारी भेड़ बकरियों ने किया इस्तकबाल। हर किस्म की भेड़ बकरियां थी जो लग रही थी बहुत ही ज्यादा प्यारी। रोड को किया हुआ था ब्लॉक, जैसे कैसे हमें मिले रास्ता और हम वहां से निकल गए और आगे देखा कि आगे भी भेड़ बकरियां जा रही हैं। जैसा कि आज इन्हीं का दिन था, 3-4 बंदे थे, जो मालिक था वो सबसे आगे था और उसी के इशारों पर चल रही थी ये भेड़ और बकरियां। जहां वो रुकता था ये भी वहीं रुक जाती थी और इतनी ज्यादा ये अच्छी और प्यारी लग रही थी। और मौसम हो रहा है चेंज, तो ये लोग अब अपना रास्ता भी बदलने जा रहे हैं। तो ये इतने डिसिप्लिन से चल रही थी और साथ में इन्होंने अपने कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, जहां जिसमें इनका दिल करता है, जहां दिल करता है ये वहां बैठ कर निकालते हैं अपनी बकरियों का दूध और बना लेते हैं चाय। क्योंकि अब ये जहां इनका दिल करेगा वहां बसेरा लगाएंगे और अपनी बकरियों का भी वहीं इन्हें चारा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये कहलाते हैं चरवाहे। तो इन्हें देखने के बाद हम जा रहे हैं आज अपने गांव, उस जगह जहां पर होती है बड़ों की यादें, अपने बुजुर्गों की यादें। अपने कज़न मिलते हैं, कुछ घर भी होते हैं, कभी मामू के, चाचू के। और जो गांव की बात है, चाहे इंसान आउट ऑफ कंट्री चला जाए, आउट ऑफ सिटी चला जाए, जिस शहर जिस कोने में चला जाए, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू और उसके खेत, उसकी यादें कहीं नहीं भूलती। और दिल करता है इंसान चाहे जितना भी मसरूफ हो, चाहे गर्मियों की छुट्टियां हो या सर्दियों की, गांव का एक चक्कर तो जरूर लगाया जाए, जहां पर अपने बुजुर्गों के हाथ का दूध पिया जाए और जैसा कि मौसम हो रहा है साग का, वो खाया जाए, मक्खन और लस्सी भी पी जाए। हमने भी कुछ ऐसा इरादा किया। आज बहुत दिल कर रहा था कि गांव जाया जाए और अपने कज़न लोगों से मिला जाए और अपने घर भी देखे जाएं। तो जी आज हम निकल पड़े गांव। मौसम भी अच्छा था, धूप निकली हुई थी। अब्बू और मैं हो गए रवाना अपनी मोटर बाइक पर और साथ साथ जो नहर थी ये लग रही थी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छी भी। कुछ कच्चे घर भी थे और मकई के खेत जो कि हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, क्योंकि मौसम भी है मकई का और यहाँ पर मकई बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर मकई सस्ती भी मिलती है और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। और जो मुझे पसंद है, मुझे ये छल्ली भी पसंद है और पॉपकॉर्न भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गांव में जब मैं इंटर होती हूँ तो मुझे इनके बने हुए ये डेरे बहुत अच्छे लगते हैं। आसपास तो खेत होते हैं, दरख्त होते हैं, लेकिन दरमियान में उन्होंने घर बनाया होता है। और फिर हमें आगे मिली और भी थोड़ी सी बकरियां और शायद ये अपने खेतों में ही चर रही थी। यहाँ पर घर भी थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। नहर के साथ साथ जो दरख्त थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सारी औरतें वहां बैठकर अपने कपड़े भी धो रही थी और अपने मामूल के मुताबिक काम भी कर रही थी। और उन्हें ये पानी बिल्कुल गंदा भी नहीं लगता, क्योंकि उनके यूज में होता तो वो इसी से अपने कपड़े भी धो लेती हैं और वही अपने साथ सुखा भी लेती हैं। और जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर क्योंकि ताज़ा सब्जियाँ होती हैं और ताज़ा सब्जी जब मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गांव की यही ख़ास बात है, उसे ताज़ा पानी मिलता है फ्रेश। और लोगों ने जो है ये अपनी सब्जियाँ उगाई हुई भी हैं, उन्हें अच्छे से केयर में भी रखा हुआ है और जैसे ये होंगी तो फिर इन्हें सेल करने के लिए शहर भेज दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये जो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये किस चीज़ की सब्जी है, लेकिन लग बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। जैसे ही सर्दियां शुरू हों तो सर्दियों की सबसे बेहतरीन जो है सब्जी वो होती है साग। और जब भी हम साग के खेत से गुजर रहे थे, क्या ही खुशबुएं थी सरसों की, बहुत ही अच्छी की। और जैसे ही हम इंटर होने लगे तो कुछ लोग सब्जियां लगा भी रहे थे। यहाँ पर सब्जी की शॉप भी लगी हुई थी। अभी हम इंटर हुए ही थे गाँव में, हमें मिल गई गाँव की सिविक जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। दिल कर रहा था बस बाइक छोड़ के पहले तो इसकी सवारी कर लूँ। हम पहुंच गए वहां जहां पर हमें पहुंचना था। जैसे ही हम उनके घर गए, उन्होंने हमें अजवा, खंजूर और आबे जमजम कुछ फ्रूट्स थे, क्योंकि वो आए थे उम्रा करके और हमें देनी थी उनको मुबारकबाद। यहाँ पर हमने जी इंजॉय किया, उनसे बहुत सारी बातें की। बातें करने के बाद जब मैं वापस हम घर जाने लगे तो क्या देखा कि कच्चे जो चूल्हे होते हैं जिस तरह से वो आग जलाते हैं, क्योंकि वहां पर गैस नहीं थी, उन्होंने एक अपना सेटअप बनाया। बहुत सारी ली दुआएं, बहुत सारी की बातें और अब टाइम था अलविदा करने का, क्योंकि हमें 3-4 जगह और भी जाना था और टाइम से अपने घर भी पहुंचना था। क्योंकि सर्दियों में जैसे ही बजते हैं 7 तो यहाँ के लोग सो जाते हैं और फिर इनकी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा लेट। फिर उसके बाद उन्हें अलविदा करने के बाद हम आए एक और जगह और जैसे ही हम उनके घर इंटर हुए, उनके घर कुछ काम भी हो रहा था और यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए खड़ी हुई थी हमारी गाय मासी, सॉरी भैंस आंटी। और जैसे ही वो हमें उन्होंने
उसने अलविदा किया, मैंने भी उसे सलाम किया। और क्या देखा, बहुत सारी हम ही देख रही थी, गायें भैंसे, सबको मैंने सलाम किया। उसके बाद बारी आती है छोटी छोटी चूज़ों की। एक मुर्गी जिसने दिए थे बहुत ज़्यादा अंडे और उनमें से निकले बहुत सारे छोटे छोटे से देसी चूज़े जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्हें पिंजरे में बंद किया हुआ था बिल्ली के डर से। और उनका कच्चा चूल्हा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ में तंदूर था, उन्होंने नाश्ता बना लिया था, अपने बर्तन धो के सजा के रख दिए थे। और ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो देचियों की लिपाई करती हैं। ये सारा देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था और उनका काम हो रहा था। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और सारी मैंने जी बनाई वीडियो। उसके बाद बारी आई छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची की, जो कि भैंस ने अभी अभी छोटी सी प्यारा सा बच्चा दिया था, जो मुझे देख के वो भी शौकिया मारा था और मैं भी। और बहुत अच्छा उनका माहौल हुआ था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद बारी आती है हमारे दूध की। गर्मा गर्म दूध था और वो भी बहुत ही स्लो आंच पे पका हुआ, बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके बाद जैसे ही हम बाहर आए अलविदा करने की बारी, तो क्या देखा, एक मुर्गी नहा रही है मट्टी में। मुझे लगा मैं इसको उठाऊं, कहीं इसको खारिज ना हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा इसको आदत है, ये मट्टी से अपना खाना ढूंढती है और यहीं पर रहती हैं। जो लग रही थी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मट्टी में नहाती धोती। हमने ये नज़ारा देखा और उसके बाद बारी आई अल्लाह हाफिज़ करने की। जैसे ही उन्हें अल्लाह हाफिज़ किया तो अब हमने जाना था अपने मामू के घर और हम पहुँच जाए अपने मामू के घर, जो कि है मेरा फेवरेट घर। जब भी हम गाँव में आते हैं और यहाँ पर ना आए तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, हो आने पर वेट भी। लेकिन क्या करनी थी, मुझे बनानी थी वीडियो, वो भी सूरज गुरूब होते हुए। ये जी हम जब भी छुपन छुपाई खेलते थे तो हम छत पे जाके छुपते थे, क्योंकि एक साइड से सीढ़ियाँ जाती हैं, दूसरी साइड से भी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हम नीचे भी आ सकते हैं। मैं जैसे ही ऊपर जा रही थी छत पर, जब से सबसे पहले मैंने जब राइट साइड पे देखा तो लकड़ियाँ सारी सूखी हुई थी। गाँव में ये एक चीज़ होती है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो अपने दरख्तों को काट कर वो दरख्तों पर जो है सुखा देते हैं, ताकि फिर वो जो लकड़ियाँ हैं वो काम आए, और जो दरख्त हैं वो फिर गर्मियों में दोबारा उन पे शाखें आ जाती हैं और फिर सूरज की जो रोशनी होती है वो घर में सही से आती है। सारी छतों पर ऐसे लकड़ियाँ सजी हुई थी, सूख रही थी, और मैंने नज़ारा किया इन खेतों का और इस सूरज जो है गरूब होते हुए सूरज का, जो लग रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा। नीचे में नहीं गई क्योंकि ठंड भी थी और थोड़ी शाम हो रही थी और मुझे डर लगता है कहीं कोई सांप सूप ना निकल आए इस मौसम में। तो ये साथ में आड़ू का भी बाग था, और जब आड़ू का मौसम होता है बहुत मीठे और बहुत ही अच्छे आड़ू लगते हैं। और मेरा जो दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा और करीब जाके वीडियो बनाऊं, लेकिन डर लग रहा था मैं कहीं नीचे ही ना गिर जाऊं। खैर मैं हट गई पीछे और दोबारा से बनाई वीडियो इस खेत की। और जब यहाँ पर आड़ू लगेंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और दोबारा लगे हुए आड़ूओं की भी वीडियो बनाएंगे। मेरा इंतजार हो रहा था, नीचे से मुझे आवाज़ें आ रही थी, आ जाओ खाना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था नीचे जाने को, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये जगह है जी हमारे बचपन की, जब भी छुपन छुपाई होती थी तो यहीं पर आकर छुप जाते थे, और जब देखते थे कि सीढ़ियों से कोई आ रहा है तो फ़ौरन दूसरी साइड से नीचे उतर जाना। ये नज़ारा बहुत अच्छा था। मेरा ज़रा भी दिल नहीं था कि मैं नीचे जाऊँ, लेकिन खाना ख़त्म होने का भी डर था और मुझे भूख भी लग रही थी। और फिर मैं नीचे आ गई, और जैसे ही मैं नीचे आ रही थी मुझे वही अपने बचपन याद आ रहा था। उसके बाद जी खाना हो गया था रेडी। यहाँ पर दही बड़े थे, सलाद भी बन गया था, और मुमानी ने हमारे लिए बनाया था देसी कुक्कड़, जो कि था बहुत ही मज़े का, यमी यमी, और लकड़ियों पे बना हुआ था, बहुत मज़े। हमने खाना बहुत अच्छे से खाया, इंजॉय किया। उसके बाद बारी आई कुछ तो मीठा हो जाए, और इसको किया इंजॉय, अच्छे से खाया। हो गई थी बहुत ज़्यादा रात और थकावट भी हो गई थी, हमने किया बहुत ज़्यादा इंजॉय, और अब बारी थी घर आने की। अल्लाह हाफिज़।